इसमें हर ग्राम पंचायत से 20 से 25 जो निर्धनतम परिवार हैं उनको चिन्हित करना है, और इनुमरेशन के स्टेज के बाद वेरिफिकेशन का एक स्टेज है, और उसके बाद फिर हम लोग सभी सरकारी विभाग की योजनाओं को इन परिवारों के ऊपर कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे, और इन परिवारों के लिए एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और पैकेज भी बना के इन पे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम स्तरीय 4 जो कार्यकर्ता है हमारे, उनको एज ए इन्यूमरेटर इसमें लॉगिन करने का और मैप करने का कार्रवाई किया जाना था। लगभग 1,22,000 इन्यूमरेटर्स इस पे लॉगिन किए हैं ऐप पे, और काम चालू किया गया है। अभी तक लगभग 42,000 परिवारों का चिन्हीकरण हो चुका है, और 90,000 अलग अलग स्टेज में है, यानी कि लगभग 1.25 लाख निर्धनतम परिवारों तक आप लोग पहुंच चुके हैं। अभी सभी ग्राम पंचायतों में काम नहीं हुआ, ये जो मैंने बताया 1.25 लाख, ये लगभग 20,000 ग्राम पंचायतों में ये प्रोग्रेस है। तो मेरी दरख्वास्त आज सभी पंचायत सहायकों से ये होगी और बीडीओ साहबान से ये होगा कि बीडीओ साहब अब ये देख सकते हैं कि कौन सा इन्यूमरेटर किस पंचायत में कितने लोगों को इन्यूमरेट कर चुके हैं। ये जो उनका मॉपअप ऐप है उसके ऊपर सभी बीडीओ साहबान को एक्सेस है और वो देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप गाइड कर सकते हैं कि फलाने ग्राम पंचायत में काम नहीं हुआ है या कम हुआ है, तो आप अब इंडिविजुअली सीधा कॉल कर सकते हैं आप मॉपअप ऐप के द्वारा ही संबंधित पंचायत सहायक को या जो भी इन्यूमरेटर है उनको आप सीधा फोन कर सकते हैं। एक चीज ये रिक्वेस्ट करनी थी कि इसमें आप लोगों ने पहले भी एक बार इन्यूमरेशन किया था और उसमें लगभग 6 लाख परिवारों को चिन्हित किया था, लेकिन ये नए सिरे से कार्रवाई हो रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि 3-4 अलग अलग इन्यूमरेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि एक ही की बात सुनी जा रही है। इसीलिए फिर से आपको करना है, अगर उसमें आपके पहले के इन्यूमरेशन में परिवार पात्र हैं तो उनको इसमें फिर से लिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि अभी थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आप बगैर मौके पे गए उस परिवार के घर के सामने बगैर गए हुए आप ये नहीं कर पाएंगे सूचना इन्यूमरेशन का, क्योंकि आपको अपने फोटो के साथ उसका घर का फोटो भेजना है इस पे। तो फोटोग्राफ की क्वालिटी ठीक हो, उसमें कुछ कमी होने की वजह से कुछ प्रस्ताव वापस किए गए हैं। तो सभी पंचायत सहायकों से मेरा अनुरोध होगा कि ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और ये मैं आपको इसके महत्ता के लिए ये बताना चाहूंगा कि अभी तक ये हुआ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आप सबके मेहनत से अगर हम लोग इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हैं तो ये पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। आप सबने सुना होगा कि पिछले 6 वर्षों में देश में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। लेकिन अगर किसी से कोई ये पूछे कि आप एक परिवार का नाम बताइए तो वो सूचना किसी के पास नहीं है। यानी इस तरह से टारगेटेड एक्शन कभी नहीं हुआ है गरीबी के खिलाफ। तो इसीलिए ये जो निर्धनतम 20 परिवारों को 25 परिवारों को चयनित करने की बात है, अगर हम इनको सही तरीके से चयनित कर लें और इनके ऊपर जो सरकार की योजनाएं उनको कन्वर्ज करते हुए और इकोनॉमिक पैकेज जिसकी वजह से इनको 1.25 लाख रुपए का एक रेगुलर इनकम हर साल हो सके, अगर ये हम इंश्योर कर लेते हैं तो ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्राम पंचायत पे पड़ेगा। क्योंकि निर्धनतम को जब आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो इसका फायदा उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर के तबके में लोग हैं उन सबको इसका मिलेगा। तो मेरा सभी बीडीओ साहबान से और पंचायत सहायक साथियों से ये अनुरोध है कि ये इन्यूमरेशन का काम तेजी से करें और इसको कंप्लीट करें, ताकि हम लोग फिर इन पे योजनाओं के कन्वर्जेंस का काम शुरू करें और इंस्टीट्यूशंस को इम्पैनल करें जो जाके इन परिवारों से संपर्क करें और आर्थिक पैकेज इनके इर्द गिर्द बनाने का काम शुरू करें। तो यही अनुरोध था हमारी तरफ से। अब सीआरडी साहब आपको कुछ कहना है?
हमारा इधर ये मॉनिटरिंग चल रहा है, वीडियोस कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आज से वीडियोस को उनके मोबाइल पे सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, और आप कुछ कहेंगे? इतना बताना है, इस स्कीम की सफलता के लिए पंचायत सहायक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने फ्राइडे को आप सबके साथ जिला वाइज लिस्ट शेयर की है। 6,755 ग्राम पंचायतों में भी पंचायत सहायक नहीं है, यानी कि 10% जो है या छोड़ गए, तो वो आपको ग्राम प्रधान स्तर पर ही उसकी पावर है। सभी डीपीआरएस को कहा गया कि जल्दी से रिव्यू करके उनकी अपॉइंटमेंट कर दें। दूसरा, जिस पंचायत घर में बिजली का कनेक्शन या बिजली का कनेक्शन करके कॉमन सर्विस सेंटर को जल्दी फंक्शन करें। ये लगभग 10% ग्राम पंचायतों को भी फंक्शन करना होगा, ताकि इस स्कीम को हम सफलतापूर्वक संचालित भी कर सकें। उस पर भी जरूरी हो, इतना ही पॉइंट। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं एसएन सिंह? नहीं सर। डायरेक्टर पंचायत, आपका कुछ है माजी? हाँ सर, इसमें खाली एक रिक्वेस्ट था, हम लोगों को भी एक्सेस चाहिए देखने के लिए कि हो क्या। ठीक है, सभी डायरेक्टरेट लेवल पे आप दीजिए इनको डिपार्टमेंट लेवल पे। ठीक है। सभी वीडियो साहबान के लिए मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि आपको अपने मोबाइल ऐप पे सारी लेटेस्ट सूचनाएं जो अद्यतन रियल टाइम है वो मिलेगी। आपको ये पता चलेगी कितने ग्राम पंचायत में एक भी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ आपको सेम स्क्रीन में वहां के जो संबंधित इनॉग्रेटर है उनके फोन मिलेंगे। आप अगर उसी पर टैप करेंगे तो आपका फोन लग जाएगा। आपको सारे उन इनॉग्रेटर्स के नंबर भी मिल जाएंगे जिन्होंने एक भी काम नहीं किया है। तो एक बहुत सुदृढ़ मॉनिटरिंग का सिस्टम है जो सीधे आपके मोबाइल ऐप पे है। आप कहीं भी रहें, आप इस ऐप से लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और मेरा नंबर खुद आपके ऐप पे दिया हुआ है। आपको अगर कोई चीज दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। एक चीज और कहनी थी कि इसमें सीएम हेल्पलाइन का हम लोग काफी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी बड़ा जो उनका 500 सीटेड हेल्पलाइन है उसका एक काफी बड़ा हिस्सा हम लोग लेकर और इसी प्रोग्राम पे लगाए हुए हैं। और पिछले 16 दिनों में लगभग 96,000 फोन किए गए हैं आप लोगों को, और उसमें लगभग 7 लाख नोटिफिकेशन भेजा गया इन मोबाइल पर। तो सभी पंचायत सहायकों से और वीडियो साहबान से अनुरोध है कि जो नोटिफिकेशन जा रहे हैं उसको एक बार आप देखें, क्योंकि उसमें लेटेस्ट सूचना इस प्रोग्राम के बारे में आपको भेजी जा रही है। तो मेरे ख्याल से यही नाउ वी कैन हम लोग इसको मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। एक बार फिर अनुरोध है आप सभी पंचायत सहायकों से और वीडियो साहबान से कि कोशिश करिए कि इसको अगले हफ्ते में हम लोग इस काम को पूरा कर ले और फिर नेक्स्ट लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, कन्वर्जेंस के लेवल पे हम लोग जाके और काम कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।